So hello all. I once again welcome you all to the lecture of dilute solutions. Right. So today we'll talk about Raoult's law. आज हम लोग राउल्स लॉ के बारे में बात करेंगे. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो जस्ट पे अटेंशन नाइसली. ठीक है, तो राउल्स लॉ विल बी used to calculate, this will be used to calculate vapor pressure in ideal liquid solutions. मतलब liquid solute and liquid solvent solutions, as well as solid solute plus liquid solvent, solution, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने इसमें टर्म यूज किया आइडियल सोल्यूशन. तो ये आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे एक दो लेक्चर्स के बाद. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन और व्हाट इज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, राइट? मगर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि दैट इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर इन आइडियल solutions having liquid solute and liquid solvent and solutions having solid solute and liquid solvent, right? So first of all इसमें अब पहले एक चीज समझ लो. पहले मैं बेसिक रीजन बता रहा हूं कि अभी हम लोग जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे आया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल just listen to a reason. First of all, I'll talk about solution having volatile liquid A, plus volatile liquid B, right? And they both all together form an ideal solution. पहले बताया आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं, राइट? तो इसमें वोलेटाइल लिक्विड ए. ठीक, अब देखो पहले चीजों को सुन लो. अभी क्या करते हैं, अभी एक वेसल लेते जिसमें देयर इज, विल टेक अ वेसल जिसमें देयर इज ओनली लिक्विड ए. There is only liquid A. Just listen it properly, huh? Right. And right, ये ऐसा है और ये ऐसा क्लोज्ड है. ठीक है, दिस इज प्योर ए. ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं. ओनली एंड यहाँ पे ऊपर जो है these are the vapors of A.
ब्लू से दिखाता हूँ बिकॉज लिक्विड ए को मैंने ब्लू से दिखाया। दीज आर द वेपर्स ऑफ व्हाट, दीज आर द वेपर्स ऑफ ए ऑल ओवर एवरीवेयर, राइट। एंड इस टाइम पे यहां पे क्या है, ए लिक्विड, A liquid is in equilibrium with A gas. ऐसा vapors, liquid form of A is in equilibrium with the vapor form of A. ठीक है, right? Now एक चीज और, उसके बाद क्या करता हूं मैं, यहाँ पे प्योर A बना के दिखाया। अभी क्या करता हूं, प्योर बी को ऐसे बना देता हूं। ठीक है, आई जस्ट मेक प्योर बी ओवर हेयर। यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे ले और यहाँ पे ऐसे बी मान लेते हैं। बी कैसा है, येलो लिक्विड है। ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे इसको ऐसे कवर कर दिया हमने। तो एट इक्विलिब्रियम डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे बी के वेपर्स है ऑल ओवर। ठीक, राइट, this one is pure B. ये जो है pure B, and we have an equilibrium between B liquid से B गैस। ठीक है, राइट। अब बात को सुनना ध्यान से, ये इक्विलिब्रियम है। तो यहां पे बी के जो वेपर्स हैं सब जगह वॉल्स ऑफ द वेसल पे इस तरह से, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, तो बी के वेपर्स सब जगह एट एवरी पॉइंट, मैं बस एक ही एरो दिखा रहा हूं, मतलब एक डायरेक्शन में एरो दिखा रहा हूं, बट अदरवाइज एवरीवेयर दे विल एक्सर्ट अ प्रेशर कितना, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ बी, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू कितना, पी नॉट बी, राइट। एंड सिमिलरली ए के लिक्विड्स क्या करेंगे, दे गोइंग टू एक्सर्ट व्हाट, दे गोइंग टू एक्सर्ट वेपर्स ऑफ ए everywhere, and यहां से saturated vapor pressure of A, this is equal to P naught, ठीक है, this is equal to P naught A, right। now अब बात को सुनो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे नाउ आप देखो, इन दिस केस
वेपर्स के निकलने का टेंडेंसी, लिक्विड से वेपर्स के निकलने का टेंडेंसी जो है, अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, You all are familiar with the entropy. Entropy refers to what? Disorderness. Entropy of a liquid refers to what? It refers to disorderness, disorderness और randomness. ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जनरली या when nature is concerned, बिकॉज ये वेपर प्रेशर फॉर्म होना ये सब नेचुरल प्रोसेस है ना, करेक्ट ना, सो नेचुरली लिखा जाए, नेचुरली, नेचर इज कंसर्न नहीं, लेट अस यूज व्हाट, नेचुरली, a system which is more random, a system which is more random is said to be more stable. A system which is more random is said to be more stable. Naturally, nature मतलब जितने भी नेचुरल सिस्टम्स है वो जितने ज्यादा रैंडम होंगे उनका डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा होगा, दे आर सेड टू बी व्हाट, मोर स्टेबल, करेक्ट ना, राइट. तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ natural systems is directly proportional to their disorderness or randomness. Getting ना, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस और एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी, बात समझेगा, राइट. तो जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, यहां पे अभी हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया कि भाई ये जो है ये लिक्विड है, ये यहां पे हमने लिया एक लिक्विड, इस तरह से, ठीक है, एंड उसके बाद यहां से हमने लगा दिया ग्लास कवर, और यहां पे क्या है, ये लिक्विड है, ग्लास कवर लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे लिक्विड के जो है वेपर्स है. अभी डेफिनेटली बात को सुनना ध्यान से, डेफिनेटली ये जो लिक्विड है, दिस इज व्हाट, लिक्विड फेस, दिस इज लिक्विड फेस, दिस लिक्विड फेस इज व्हाट, लेस रैंडम, या दिस लिक्विड फेस consists of molecules of only one type of liquid ना, one type of liquid, getting ना, right. And secondly, liquid phase जो है, this is less random as compared to liquid state is generally less random as compared to
a gas state, right? On the other hand, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेपर्स या वेपर फेज, एंड एक तरह से दिस इज व्हाट, दिस इज more random, yes, as compared to liquid state, right? अच्छा, अब देखो, अगर ये liquid state जो है, अगर ये less random है, इसका मतलब क्या हो गया, this is एक तरह से लेस स्टेबल, एंड ये जो वेपर स्टेट है, दिस इज मोर रैंडम, दिस इज देखा जाए मोर स्टेबल, राइट? जैसा मैंने बताया, नेचर में जिस सिस्टम का एंट्रोपी जितना ज्यादा होता है, रैंडमनेस जितना ज्यादा होता है, वो सिस्टम को उतना ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है? तो एक तरह से देखा जाए, ये क्या है, ये लेस स्टेबल फेज है, और ये क्या है, ये क्या है, ये मोर स्टेबल फेज है। और हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम का टेंडेंसी क्या होता है, लेस स्टेबल स्टेट से मोर स्टेबल स्टेट में जाने का। अभी बस जो मैं बता रहा हूं सुनते रहो, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका वेपर फेज है, वेपर फेज है, तो इसका एंट्रोपी क्या मान लो, SV मान लो, ठीक है? लिक्विड फेज, इसका एंट्रोपी क्या मान लो, SL मान लो, SL1 मान लो, ठीक है, राइट? तो एक तरह से देखा जाए, ये SV माइनस SL1, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एंट्रोपीज, डिफरेंस ऑफ एंट्रोपीज, डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी क्या बताएगा, डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी एक तरह से इंडिकेट करेगा क्या, डिफरेंस इन स्टेबिलिटी of gas and liquid phase, gas and liquid phase एक तरह से इंडिकेट करेगा डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड फेज, करेक्ट ना? तो ये वाला डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब डिफरेंस इन एंट्रोपीज ऑफ द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वेपर फेज उतना ज्यादा स्टेबल एंड लिक्विड फेज उतना कम स्टेबल, right? So as a result, more will be the tendency of the liquid molecules to move from liquid phase to vapor phase, है कि नहीं भाई? अगर एक चीज बहुत कम स्टेबल, एक चीज बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो कम स्टेबल वाले की ज्यादा टेंडेंसी होगी ज्यादा स्टेबल वाले तरफ जाने में ना, राइट? सो मोर द डिफरेंस ऑफ एंट्रोपीज बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज, सो more will be the more the difference in entropy, more the difference in entropy of gas phase and liquid phase, एक तरह से क्या बोलेंगे, more will be the tendency, more will be the, first of all, difference in stabilities, more will be the difference in stabilities of gas phase and liquid phase. That means gas phase will be more stable and liquid phase will be less stable, right? और ये जितना ज्यादा स्टेबिलिटी का डिफरेंस होगा, hence greater will be the tendency of liquid phase
to escape into what? गैस फेज, उतना ज्यादा टेंडेंसी होगा लिक्विड फेज का टू एस्केप इनटू व्हाट? गैस फेज। गेटिंग ना? दैट मीन्स टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू वेपराइज, टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू वेपराइज और vapor pressure of a liquid is proportional to difference in entropy of liquid phase and vapor phase and liquid phase। समझे क्या? where this SV is the entropy of vapor phase and SL, this is the entropy of liquid phase। तो यहां पे मैंने बताया, यहां पे क्या बताया कि greater the tendency of the liquid to vaporize, that means vapor pressure of a liquid is directly proportional to the difference in the entropies। ये difference in the entropy जितना ज्यादा होगा मतलब vapor phase उतना ज्यादा stable, liquid phase उतना कम stable, तो liquid phase का उतना ज्यादा tendency होगा liquid से vapor में escape करने का। ठीक, ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब देखो जरा, अब यहां पे क्या बताया मैंने, यहां पे मैंने दो डायग्राम बनाए। ठीक है, यहां पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ ए मैंने कितना बताया, यहां पे सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ ए बताया कितना? P नॉट ए, राइट। तो इन दिस केस वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है, यहां पे अगर मैं इस तरह से लिखूं, इसको मैं हटाता हूं बिकॉज आई विल बी नीडिंग स्पेस। यहां पे देखा जाए वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ ए मतलब प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस विल बी, this is, I'll delete this also, erase this also because I need more space। यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ ए जब का प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज कितना? पी ए, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिफरेंस इन एंट्रोपी ऑफ वेपर्स माइनस difference in entropy of liquid A, difference in entropy of A liquid। difference in entropy of A in the liquid phase। It is proportional to difference in entropy of A vapors minus difference in entropy of A liquid। ठीक है, राइट, क्लियर। उसी तरह से यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा पीबी। तो पीबी is proportional to difference in entropies of B vapor and B liquid such that यहां पे PA कितना है? P नॉट A है एंड यहां पे PB कितना है? P नॉट बी है। ठीक है, अब बात को सुनना ध्यान से। अब क्या किया जा रहा है?
अब क्या किया जा रहा है, इन दोनों लिक्विड्स को क्या किया गया, बोथ दीज लिक्विड्स हैव बीन मिक्स टुगेदर, ठीक है, राइट। नाउ यहां पे क्या बताएंगे कि बोथ द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर। बात को सुनना ध्यान से, both the liquids are mixed together now। ये दोनों लिक्विड्स को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये दोनों लिक्विड्स को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, अब यहां से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, एंड वी हैव मिक्स द टू लिक्विड्स इन दिस वेसल। तो यहां पे वी हैव ब्लू लिक्विड, ठीक है, as well as we have a yellow liquid, right? So we have two things, we have a blue liquid and we have a yellow liquid, and then finally this is covered and what, this is covered, and finally there are vapors of blue liquid distributed all over, ठीक है, right? Vapors of blue liquid are distributed what, all over, everywhere, and there are vapors of yellow liquid that are distributed all over everywhere, isn't it? सब जगह ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उनके वेपर्स का, राइट, ठीक है। such that this is an ideal solution, this is an ideal solution। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ये नहीं बताया अभी, ठीक है। और आइडियल सोल्यूशन में क्या है, ए लिक्विड सोल्यूशन में भी है ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड, दिस विल एग्जिस्ट एज ए गैस प्लस बी गैस, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन है। एंड जो ये है, दे आर एक्सर्टिंग देयर वेपर प्रेशर ऑल ओवर। अब यहां से शुरुआत होती है, पहले मैं रीजन बता रहा हूं कि राउल्स लॉ का जो मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा वो मैं ऐसा क्यों लिखूंगा। तो अभी मैं डेवलप कर रहा हूं ग्राउंड को फॉर राउल्स लॉ टू सेट अप इन this, like this, exerting a pressure all over, इस तरह से even downward pressure। similarly blue वाले भी they exert even a downward pressure, ठीक है। now अब देखो जरा, यहां पे जो सोल्यूशन है, यहां पे जो सोल्यूशन है over here, the solution has two components। Solution has
what? Liquid A and solution has liquid B. It has liquid A and it has liquid B. Now, अब तुम खुद सोचो कि जब हमारे पास प्योर लिक्विड ए था, तो प्योरली यहां पे जो हमने ये देखा था, जब हमारे पास प्योर लिक्विड ए था, व्हेन वी हैड प्योर लिक्विड ए, ठीक है, तो यहां पे क्या थे? ओनली ए मॉलिक्यूल्स थे. दिस हैड ओनली ए molecules only, right? And this had what? This had B molecules only, right? But solution जो बना है उसके पास A की भी molecules और B के भी molecule. अभी खुद सोच के बताओ, only A liquid molecules या A liquid molecules and B liquid molecules combined in the solution? दोनों में से कौन ज्यादा रैंडम होगा? दोनों में से कौन ज्यादा डिसऑर्डर्ड होगा? या फिर ओनली B liquid molecules and A and B liquid molecules combined. दोनों में से कौन सा लिक्विड जो है वो ज्यादा रैंडम होगा, मोर रैंडम होगा? Obviously, when we have liquids of A and B combined, getting ना? Liquids of A and B combined मतलब क्या? This solution, ये जो solution है, this solution has more molecules than what? Than pure A or pure B, right? Therefore solution is of course more random than what? Solution is of course more random than pure A liquid or pure B liquid, obviously, right? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कहा जाएगा, therefore let S solution be the entropy of solution. तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि S solution जो है, this is more than entropy of A liquid, right? And S solution जो है as well as this is more than entropy of B liquid. Getting na? Entropy of the solution is more than entropy of pure liquid A as well as entropy of pure liquid B. ठीक है, राइट? अच्छा, अब देखो, अब ऐसे समझो कि जो गैस होता है ना, गैस इज द मैक्सिमम रैंडम स्टेट, मैक्सिमम रैंडम फिजिकल स्टेट दैट कैन बी अटेन्ड इज अ गैस. करेंगे ना? तो यहां पे जो वेपर्स हैं, सोल्यूशन में जो वेपर्स हैं, यहां पे हम क्या बोलेंगे? यहां पे ये बोलेंगे entropy of vapors of solution. Entropy of vapors of solution, इसको हम क्या मान लेंगे? SV मान लेंगे. एंड SV को हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि entropy of vapors of solution is same as entropy of A in the gas phase as well as same as entropy of B in the gas phase. मतलब वेपर्स जो हैं वो
मतलब मैक्सिमम रैंडम स्टेट, किसी भी फिजिकल स्टेट का जो मैक्सिमम रैंडमाइजेशन हो सकता है, मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस हो सकता है, वो वेपर फेज में ही हो सकता है, करेक्ट ना, उससे पहले नहीं हो सकता, उससे पहले सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं हो सकता। एक बार वेपर्स बन गए, फिर वो वेपर्स चाहे किसी सोल्यूशन के हो चाहे किसी प्योर लिक्विड के हो, दोनों कैसे रहेंगे, इक्वली रैंडम रहेंगे, करेक्ट ना। तो एंट्रोपीज ऑफ वेपर्स ऑफ सोल्यूशन इज सेम एज एंट्रोपी ऑफ वेपर ऑफ गैस ए एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ वेपर्स ऑफ गैस बी, ठीक है, राइट। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, यहां पे अगर मैं एक पॉइंट लिखूं, यहां पे पॉइंट में लिखता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर of A in a solution, जो आइडियल सोल्यूशन बनाया हमने, जिसको मैंने क्या लिया, PA वेपर्स, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिफरेंस इन एंट्रोपीज, राइट। दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन एंट्रोपी ऑफ द वेपर फेज माइनस, अभी A लिक्विड फेज में कहां प्रेजेंट है, वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन एंट्रोपी ऑफ द वेपर फेज ऑफ द सोल्यूशन माइनस एंट्रोपी ऑफ द लिक्विड फेज ऑफ द सोल्यूशन, गेटिंग ना, राइट। उसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ B in a solution which is equal to PB, it is directly proportional to entropy of vapors of the solution minus entropy of liquid phase of the solution, getting ना, right। तो दूसरी चीज यहां पे अगर हम बात करें, ये वाला जो मैंने टर्म लिखा है, ये जो मैंने टर्म लिखा है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज लेस देन, अभी तुम लोग खुद ही समझ जाओगे इसको, दिस पर्टिकुलर टर्म इज लेस देन व्हाट, दिस पर्टिकुलर टर्म इज लेस देन entropy of vapors of A, entropy of A gas minus entropy of A liquid, right, and this particular term is less than entropy of B gas minus entropy of B liquid, ठीक है। तो अभी यहां पे अगर देखा जाए कि हमारे पास जो टर्म्स है, ये SV और SA गैस, ये तो बराबर है, SV और SB गैस ये हमने बराबर माना है। अभी इन दोनों केसेस में एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन और एंट्रोपी ऑफ ए लिक्विड में कौन बड़ा है, एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन बड़ा है। तो SV माइनस एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन कैसा, विल बी लेस देन SA माइनस एंट्रोपी ऑफ ए, समझ सकते हैं इसको। सपोज कर लो ये 10 है, मान लो ना, ऐसे समझ लो ना, इसको मान लेते हैं ऐसे ही, बस समझने के लिए अपने इसको 10 मान लेते हैं, ये भी 10 हो गया, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग 6 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 4, ठीक है। मैंने बताया एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ ए, ठीक है। तो डेफिनेटली देखो इसका आंसर क्या आएगा, दिस आंसर विल बी व्हाट, दिस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसी तरह से क्या, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने 10 मान लिया और ये 6 मान लिया। उसके बाद एंट्रोपी ऑफ बी गैस फेज में 10 और इसको मान लो कितना 4.1 आसपास, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.9 और ये कितना हो गया, ये हो गया 4। तो क्या लगता है, जब A जो है प्योर लिक्विड में था, when it was pure liquid A, then vapor pressure of A was proportional to this value, difference in the entropies of A in the vapor phase and A in the liquid phase। तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ A कितना आया था, P0 आया था। मगर अब जब A सोल्यूशन में चला गया है, मतलब लिक्विड A और लिक्विड B जब दोनों को मिक्स कर दिया है, A भी कैसा है वोलेटाइल है, B भी कैसा है वोलेटाइल है, तभी दोनों वेपर प्रेशर है। तो अब जो है
vapor pressure of A is proportional to what? Is proportional to a lesser value. Getting ना? पहले it is proportional to 6, now it is proportional to a lesser value. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि in a solution, therefore in a liquid solution, vapor pressure of A in the solution is less than vapor pressure of A when present in the pure state. मतलब vapor pressure of A in the solution will be less than P naught A. Right? Similarly, जब हमारे पास प्योर B था, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी हमने कितना निकाला? पी नॉट बी निकाला, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू ये कितना 10 और ये कितना 4.1, कितना आ गया 5.9, राइट। और जब सोल्यूशन में आया तो दिस वेपर प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू 10 minus 6, दैट इज 4, मीन्स व्हाट? अगेन इन अ सोल्यूशन, सिमिलरली इन अ सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ बी in a solution is less than vapor pressure of B when present in the pure state, because मैंने बताया कि जो escaping tendency होता है लिक्विड का, molecules from the liquid phase का जो escaping tendency होता है, that depends upon the difference in the entropy. अगर difference in the entropy ज्यादा है लिक्विड फेज एंड गैस फेज का, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस इन एंट्रोपी कम हो गया लिक्विड फेज एंड गैस फेज का, तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा। करेक्ट ना? तो बी के लिए डिफरेंस इन एंट्रोपी बिटवीन गैस फेज एंड लिक्विड फेज प्योर फॉर्म में ज्यादा था, सोल्यूशन फॉर्म में कम हो गया। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी व्हेन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन फेज इज लेस देन पी नॉट बी, राइट। तो ये है पहली चीज, फर्स्ट डेवलपमेंट टुवर्ड्स राउल्स लॉ। दिस इज द फर्स्ट डेवलपमेंट टुवर्ड्स राउल्स लॉ। करेंगे ना? आई होप सो ये चीज जो है क्लियर हुई होगी, राइट। तो यहां से इससे हमें ये पता चलता है कि चलो ठीक है, इतना हुआ। अब मैं क्या करता हूं, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट अस सपोज दैट यहां पे मेरे पास आई एम जस्ट मेकिंग दिस सोल्यूशन वंस अगेन। ये जो आइडियल सोल्यूशन बनाया ना, आई जस्ट मेक दिस आइडियल सोल्यूशन वंस अगेन, बिकॉज नाउ विल मूव ऑन टू द मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। एंड देन आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ राउल्स लॉ। चलो, नाउ आइडियल सोल्यूशन ऑब्टेन, आइडियल सोल्यूशन ऑब्टेन, ideal solution at equilibrium. Ideal solution has two components. कौन से? It has pure liquid A and it has pure liquid B, दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। प्योर लिक्विड ए का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कितना है? सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज कितना? पी नॉट है। प्योर लिक्विड का तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पी नॉट है ना, एंड प्योर लिक्विड बी का सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना? पी नॉट बी। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर हमेशा प्योर स्टेट में होता है, और हम क्या देख रहे हैं कि यहां से क्या देखा कि सोल्यूशन स्टेट में जो वेपर प्रेशर है, दैट इज लेस देन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बी का, एज वेल एज सोल्यूशन स्टेट में ए का जो वेपर प्रेशर है दैट इज लेस देन द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं इसका, ये जो डायग्राम बनाया था, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे लेट मी जस्ट शो इट थ्रू द डायग्राम वंस अगेन। बड़ा जरूरत नहीं,
It will take only 1 minute to make the diagram. Right. Then उसके बाद यहाँ पे जो है we have one liquid A and we have other liquid B. ठीक है, अलग इनसे बस शो कर रहा हूं, बाकी ये कैसा होमोजेनस मिक्सचर होगा, हम लिक्विड्स को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बस अभी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको अलग अलग शो कर रहा हूं, बाकी इट विल बी होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है, राइट. एंड उसके बाद देन यहां पे देयर आर at equilibrium there are what, there are vapors of A like this, and there are vapors of B. In this manner, right? And they both exert their individual pressures, right? So in this case इस तरह से they exert their individual pressures on the walls of the vessel. ये कैसा है, ये इक्विलिब्रियम पे है. ठीक है, इस तरह से this entire thing is in equilibrium, right? So this is an ideal solution, this is an ideal solution. अब यहाँ पे जो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि at equilibrium between, यहाँ पे सबसे पहले at equilibrium between liquid and gas, when there is an equilibrium between the liquid and the gas phase, मतलब क्या, A liquid plus B liquid दोनों volatile हैं, A gas plus क्या, as usual P gas. ठीक है, दूसरी बात, इस वेसल में मैं कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूं. दो, यहां पे मैं दो फेज देख रहे हैं ना, इन लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीजें डिफाइन कर देता हूं. एट इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इन द लिक्विड फेज, at equilibrium in the liquid phase, moles of A in the liquid phase, ये कितना ले लिया हमने, N1 ले लिया. moles of B in the liquid phase at equilibrium कितना ले लिया हमने, N2 ले लिया. ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड फेज कितना हो जाएगा, N1 अपॉन N1 प्लस
N2 किसमें, इक्विलिब्रियम पे। सिमिलरली क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड फेज कितना हो गया, N2 अपॉन N1 प्लस N2। बात समझे क्या, राइट ना। आप सुनना बात को ध्यान से। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास इसके थे कितने, x मोल्स, a लिक्विड के कितने मोल्स हमारे पास, a लिक्विड के थे हमारे पास x मोल्स, और b लिक्विड के थे हमारे पास y मोल्स, ठीक है। और a गैस और b गैस नहीं था, ठीक है। फिर जब इक्विलिब्रियम आया एट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, यहां से कितने मोल्स कंज्यूम हुए, यहां से मोल्स कंज्यूम हुए, यहां से मोल्स कंज्यूम हुए, सपोज करो कितना, माइनस मोल्स ऑफ A इन द गैस फेज। और यहां से मोल्स कितने कंज्यूम हुए, माइनस कितना, मोल्स ऑफ B इन द गैस फेज, जो गैस फेज में गए। तो यहां पे बचे कितने, यहां पे मोल्स बचे कितने, यहां पे मोल्स बचे Na इन द लिक्विड फेज विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू x माइनस Na इन द गैस फेज। सिमिलरली B के कितने मोल्स बचे, यहां पे B के मोल्स बचे यहां पे कितने, Nb इन द लिक्विड फेज इज इक्वल टू y माइनस Nb इन द गैस फेज। ये B के मोल्स बचे किसमें, लिक्विड फेज में। एंड अकॉर्डिंगली यहां से हमारे पास A और B कितना फॉर्म हो गया, दिस गिव्स A गैस प्लस कितना, B गैस। अकॉर्डिंगली हमारे पास A गैस कितना फॉर्म हो गया, A गैस फॉर्म हो गया हमारे पास कितना, Na गैस, और ये कितना आ गया हमारे पास, Nb गैस। सच दैट Na लिक्विड प्लस Na गैस इज इक्वल टू कितना, इनिशियल मोल्स ऑफ ए, राइट। उसी तरह से Na गैस इज इक्वल टू कितना, इनिशियल मोल्स ऑफ ए। उसी तरह से अगला क्या, अगला Nb लिक्विड प्लस Nb गैस इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स ऑफ B दैट इज y, ठीक है। तो यहां पे मैंने डिफाइन किया इन द लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम, और ये मोल फ्रैक्शंस को भी मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और यहां पे Na लिक्विड मैंने ले लिया N1 N2, ठीक। अच्छा, उसी तरह से वी हैव एट इक्विलिब्रियम ओनली, एट इक्विलिब्रियम we have at equilibrium itself, at equilibrium in vapor phase, in vapor phase में भी है ना, तो vapor phase में moles of A in the vapor phase, moles of A in the vapor phase, इसको मैं क्या मान लूंगा, N1 डैश मान लेता हूं, and वेट क्या हो जाता है यार, ये एंड मोल्स ऑफ B मोल्स ऑफ B इन द वेपर फेज क्या मान लूंगा मैं, N2 डैश मान लूंगा। सच दैट अब देखो दो फेज अलग अलग है ना, तो दोनों फेजेस की बात हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड फेज के मोल्स अलग बता दिए और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन को अलग बता दिया। सच दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज, एक क्या है, एक सिचुएशन क्या है, देयर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द लिक्विड फेज, और एक सिचुएशन क्या है, देयर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द वेपर फेज। जब हम लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, लिक्विड स्टेट में
ए का मोल फ्रैक्शन निकाले तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में ए के मोल्स कितने और लिक्विड स्टेट में बी के मोल्स कितने। और जब हम वेपर फेज में क्या कर रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन निकाले तो हम क्या कंसिडर करेंगे, ओनली द वेपर्स, टोटल मोल्स ऑफ द वेपर्स, मतलब वेपर्स में ए वेपर का मोल कितना और वेपर्स में बी वेपर का मोल कितना। गेटिंग ना, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए इन द वेपर फेज अपॉन moles of A in the vapor phase plus moles of B in the vapor phase, getting ना, which becomes equal to कितना, N1 dash upon कितना, N1 dash plus N2 dash. Similarly, mole fraction of B in the vapor phase, mole fraction of B in the vapor phase is equal to moles of B in the vapor phase upon moles of A in the vapor phase plus moles of B in the vapor phase, which is equal to कितना, N2 dash upon N1 dash plus N2 dash। ठीक है, तो इतना मैंने बताया। अब चलो, अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन में, आइडियल सोल्यूशन में। अब मैंने तुमको ऑलरेडी ये चीज बता दिया कि सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा दैट विल बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द प्योर कॉम्पोनेंट, बिकॉज वो डिफरेंस ऑफ एंट्रोपी वाला कंसेप्ट जो मैंने बताया, यहां पे लिखा मैंने, ये चीज लिखी, ये चीज लिखी है ना, ये चीज लिख के दी ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन विल बी लेस देन पी नॉट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सोल्यूशन विल बी लेस देन पी नॉट बी, राइट। तो इसी बेसिस पे क्या कहा जाएगा, एज पर राउल्स लॉ, इसी बेसिस पे हम कहेंगे कि एज पर विल से दैट as per Raoult's law, अब ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन, इसको हमने ले लिया PA, ठीक है, राइट। एंड वेपर प्रेशर ऑफ B प्रेजेंट इन द सोल्यूशन क्या ले लिया हमने, इसको PA लिया और इसको क्या ले लिया, PB ले लिया। तो यहां से क्या बताएंगे कि PA इज लेस देन P नॉट A, विच इंप्लाइज कि PA is equal to vapor pressure of A, मतलब pressure which is exerted by vapors of pure liquid A present in the solution at equilibrium, समझे क्या। this will be equal to कितना, this will be equal to mole fraction of A in the liquid phase into कितना, P naught A, this will be equal to mole fraction of A in the liquid phase into P नॉट A। ध्यान से सुनना, ये राइट। सिमिलरली प्रेशर ऑफ B, वेपर प्रेशर ऑफ B, मतलब हमारे पास आइडियल सोल्यूशन में ये जो वेपर्स आए हैं, येलो वाले वेपर किसके हैं, येलो वाले वेपर बी के हैं और ब्लू वाले वेपर किसके हैं, ए के हैं, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्लू वाले वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस ब्लू वाले वेपर, दिस थिंग, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लू वाले वेपर, इनको क्या लिखा हमने, इनको हमने लिखा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लू वाले वेपर मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज इनटू पी नॉट ए, समझे क्या। उसी तरह से प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये येलो वाले वेपर्स, ये जो येलो वाले वेपर्स है ना, ये बी लिक्विड है, येलो लिक्विड के वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं, ये सब प्रेशर लगा रहे हैं, राइट। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ बी इन द सोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द लिक्विड इनटू पी नॉट बी। मतलब अगर मैं यहां पे लिखूं क्या, मैं यहां पे क्या लिखूं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय B, वेपर्स ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज लेस देन कितना,
obviously it is less than P naught B, which implies कि pressure exerted by vapors of liquid B present in the ideal solution is equal to mole fraction of B in the liquid phase into P naught B. Right? Getting? So this is the mathematical expression of what? राउल्स लॉ. मैंने यहाँ पे क्या बताया? मैंने यहाँ पे बताया कि दिस इज लेस ना, तो क्या किया है? काई ए इन द लिक्विड फेज इज लेस देन 1 ना. यहाँ पे काई ए निकाला ना हमने, काई ए इन द लिक्विड फेज. ये देखो दिस विल बी कितना? मोल फ्रैक्शन तो लेस देन 1 होता है ना, ग्रीन से लिखा है. दिस विल बी लेस देन 1. दिस विल ऑल्सो बी कितना? लेस देन 1. सिमिलरली काई ए इन द वेपर फेज, दिस विल बी कितना? लेस देन 1. सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी कितना? लेस देन 1. गेटिंग ना? राइट. तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ये ऐसा. दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ. ठीक है, राइट. अच्छा, अब देखो, अब यहां पे मैं एक बात बता दूं कि इन एन आइडियल सोल्यूशन, अभी हम लोग आइडियल सोल्यूशन को पूरा नहीं पढ़ा है हमने. यहां पे मैं एक बात बता दूं कि वेट, vapors of A and B exist independent of one another. That is, vapors of A and B do not interfere. Vapors of A and B, they do not interfere with one another. They do not interfere with one another. जैसे हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ में, हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पढ़ा था ना हमने, कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या पढ़ा था? कि जब दो और ज्यादा गैसेस, व्हेन टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, देन दे कोएग्जिस्ट इन सच अ मैनर दैट वेपर्स ऑफ ए, मतलब गैस ए डज नॉट इन्फ्लुएंस गैस बी, गैस A and B do not influence gas C. उसी तरह से वेपर्स ऑफ A and B जब एक साथ एक्सिस्ट कर रहे हैं तो वेपर्स ऑफ A B को इन्फ्लुएंस नहीं करते, B के वेपर्स A को इन्फ्लुएंस नहीं करते. गेटिंग ना? सो इस वजह से सीधे से हम क्या लिख देंगे? सीधे से हमारे पास क्या आ जाएगा कि टोटल वेपर प्रेशर, यहां से हम सीधे सीधे लिख देंगे कि टोटल वेपर प्रेशर, वी कैन राइट दैट, ध्यान देना, टोटल vapor pressure of an ideal solution is given by total vapor pressure of an ideal solution. मतलब P total is given by vapor pressure P solution is given by what? Is given by vapor pressure of A plus vapor pressure of B at equilibrium. Obviously ये हम लोग जो बात कर रहे हैं at equilibrium बात कर रहे हैं. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
vapor total vapor pressure of solution, this is given by vapor pressure of A plus vapor pressure of B. वेपर प्रेशर ऑफ ए हमने कितना निकाला, वेपर प्रेशर ऑफ ए हमने निकाला कितना, पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस कितना, पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज, पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द liquid phase. ठीक है, the vapor pressure of the solution. This is one form, right? Now this is the total vapor pressure. This is what? This is the total vapor pressure. Total vapor pressure. This is the expression for total vapor pressure of an ideal solution as per what? As per Raoult's law. ठीक है, राइट। तो अब इसमें एक मॉडिफिकेशन करेंगे, therefore टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, इज गिवन बाय कितना, इज गिवन बाय वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्लस क्या, वेपर प्रेशर ऑफ बी। मतलब क्या हो गया, दिस बिकम्स कितना, पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी into chi b in the liquid phase. This becomes P solution, right? Now since we know that, चलो यहीं पे लिखता हूं, since chi a in the liquid phase plus chi b in the liquid phase क्या होता है, 1 होता है ना, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि chi a in the liquid phase is equal to 1 minus chi b in the liquid phase. ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि chi b in the liquid phase is equal to कितना, 1 minus chi a in the liquid phase. ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। either of the ways we can say it, either this way or this way, right? तो अगर हमने काई ए को इन टर्म्स ऑफ काई बी लिखा, अगर हमने काई ए को लिखा इन टर्म्स ऑफ काई बी, मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। अभी क्या, काई ए को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, काई ए को सब्स्टिट्यूट करते हो तो कितना आ जाएगा, पी नॉट ए, काई ए को क्या लिखा, 1 माइनस काई बी इन द लिक्विड फेज प्लस कितना, पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज। ठीक है, तो दिस बिकम्स कितना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, पी नॉट ए काई बी इन द लिक्विड फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज, राइट। तो ये कितना बन गया, ये बन गया कितना, वन फॉर्म इज लाइक व्हाट, लाइक पी नॉट ए प्लस chi b in the liquid phase, p naught b minus p naught a. Yes or not? This is one form, total vapor pressure of the solution. This is one particular form of the total vapor pressure of the solution, right? Or we can express it as what?
वी कैन एक्सप्रेस इट एज, यहां से वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या मान लिया हमने, ये हमने मान लिया पी नॉट ए काई ए इन द वेपर फेज प्लस पी नॉट बी काई बी इन द वेपर फेज। तो इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करा देते, काई बी को पी नॉट ए काई ए इन द वेपर फेज प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस काई ए इन द वेपर फेज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी नॉट ए काई ए इन द वेपर फेज प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी काई ए इन द वेपर फेज। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, एक्सप्रेशन निकल कर आ गया दैट वेपर प्रेशर of the entire solution, this comes out to be कितना, this comes out to be P naught B plus कितना, this becomes minus P naught B minus P naught A into chi A in the liquid phase, sorry, not vapor phase, liquid phase, not vapor phase, this should be liquid phase, very sorry for this, everywhere it should be kitna, liquid phase, chi A liquid phase। ठीक है, this is liquid 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 and this is also what, this is also liquid। ठीक है, तो ये ऐसा है, right? So these are the two forms, और इन दोनों में हम ये अज्यूम कर लेंगे, we'll just assume that, ऐसा assumption ले लेते हैं ना कि हमने जो दो लिक्विड लिए हैं कि अज्यूम भाई हमने जो दो लिक्विड लिए हैं तो डेफिनेटली दोनों लिक्विड्स में कोई एक लिक्विड कैसा होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा ना। दो लिक्विड हमने लिए हैं, दोनों में से कोई एक कैसा होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन ये ले लिया कि लिक्विड B is more volatile than liquid A। मतलब that means first P naught B is more than P naught A, and second boiling point of B is less than boiling point of A। All this is because escaping tendency of B is more than escaping tendency of A। गेटिंग ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर B ज्यादा वोलेटाइल है, A कम वोलेटाइल है, मतलब B जो है लिक्विड से वेपर में ज्यादा एस्केप करेगा एज कंपेयर टू A। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि therefore at equilibrium, therefore ये बता दो फिर मैं ये लेक्चर क्लोज करता हूं। ग्राफ वाला पोर्शन मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। therefore at equilibrium in an ideal solution between liquid and gas phase, क्या chi A in the liquid phase is more than chi B। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि B ज्यादा वोलेटाइल है A से,
मतलब बी के लिक्विड का ज्यादा टेंडेंसी है लिक्विड से वेपर में एस्केप करने का और ए के लिक्विड का कम टेंडेंसी है लिक्विड से वेपर में एस्केप करने का। इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम पे लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी मोर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऑन द अदर हैंड बी इज मोर वोलेटाइल, मतलब बी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में कम रहेंगे, गैस फेज में ज्यादा रहेंगे। मतलब जो वेपर फेज मिलेगा, वेपर फेज में हम क्या बोलेंगे, वेपर फेज में बोलेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए in the vapor phase is less than mole fraction of B in the vapor phase। मतलब जब इक्विलिब्रियम आता है दोनों में से जो ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एंड लिक्विड फेज में क्या होगा, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेंट रहेगा एंड वेपर फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा डोमिनेंट रहेगा इन जनरल। ठीक है, राइट। तो आई होप सो राउल्स लॉ जो मैंने बताया अभी मैंने बस लिक्विड फेज में बताया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ। ये जो है यहां पे दिस इज नथिंग बट दिस इज राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ liquid composition. Why I am saying liquid composition? Because if you just observe the terms, यहाँ पे क्या है, काई भी लिक्विड, काई है लिक्विड, एंड दिस इज ऑल्सो, ये जो मैंने एक्सप्रेशन निकाले हैं दो, these two also are nothing but, these two also they are both the expressions, these both the expressions, they are also Raoult's law in liquid composition, in terms of liquid composition। ठीक है, राइट। आई होप सो इतना क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आज क्लास में ये भी बंद करता हूं, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्राफ। ठीक है, तो आई स्टॉप हियर। आई होप सो आज क्लास में मैंने राउल्स लॉ का जितना इंट्रोडक्शन पार्ट कराया वो क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास था आज का। आई होप सो आज जितना पढ़ाया वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू।